नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, ये पूरा सप्ताह दिवाली का है और दिवाली पर आपको किस तरह से पूजा विधि करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने वीडियोस में अपडेट करता रह रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर धनतेरस की। धनतेरस के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है, क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। धनतेरस के दिन पूजा का क्या विशेष मुहूर्त है और किस समय पर कौन कौन सी पूजा की जाएगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक और जरूरी बात यहां पर मैं बता देता हूं आप सभी को कि अगर कोई मुझसे पूजा करवाना चाहता है, लाइक ऑनलाइन पूजा जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इस बार, तो अगर आप ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं जिसमें मैं आपको निर्देश दूंगा और आप वहां पर स्वयं कर सकते हैं और मैं आपका सपोर्ट करूंगा, तो उसमें अगर आप मुझे शामिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना प्रोसेस बता दूंगा कि मेरा प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर किस प्रकार की पूजा की जाती है या कितनी पूजा की जाती है। जी हाँ, देखिए, धनतेरस पर सबसे पहले तो कि धनतेरस की पूजा की जाती है, मतलब कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दूसरी, यहां पर धनतेरस के दिन यम पूजा की जाती है। जी हाँ, यम पूजा का भी बहुत बड़ा विधान है और यम पूजा स्पेशली उन लोगों के लिए की जाती है जिनके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी सेहत में सुधार के लिए यम पूजा की जाती है, या फिर काफी लंबे समय से घर में आकस्मिक मृत्यु हो रही है किसी की और उसके कारण से अगर परेशानी है तो भी यम पूजा का बहुत बड़ा विधान है। तो यम पूजा करने से घर में एक तरह से बीमार व्यक्ति की जो है वो अच्छी हो जाती है तबीयत और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा कुबेर पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, धनतेरस के दिन कुबेर पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपको कुबेर पूजा, यम पूजा या धनतेरस की नॉर्मल पूजा जो भी अगर आपको करवानी है, अगर मुझसे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सहायता करूं इसमें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यहां पर कि पूजा का विशेष मुहूर्त कब है। सबसे पहले ये जान देते हैं, हम जान लेते हैं सबसे पहले कि धनतेरस के दिन पूजा में आपको स्थापना कब करनी है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले देखिए, धनतेरस को थोड़ा सा समझते हैं कि धनतेरस के दिन क्या होता है आखिर। देखिए, धनतेरस का जो महत्व है वो अपने आप में काफी बड़ा महत्व है। धनतेरस के दिन स्पेशली कुबेर और यमदेव दोनों की ही पूजा का अपना अपना महत्व होता है और धनतेरस के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में खुशियां आए, लक्ष्मी बरसे और स्वस्थ और एक सुखी हमें जीवन व्यतीत करने को मिले, परिवार में सुख शांति हो। तो इसीलिए धनतेरस की पूजा से हमें काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि धनतेरस की पूजा का मुहूर्त कब कब है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थापना कब की जाती है। अब स्थापना किस चीज की करेंगे आप? देखिए, स्थापना धनतेरस के दिन बहुत सारी चीजों की जाती है। कुछ लोग श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, कुछ लोग कुबेर यंत्र की स्थापना करते हैं, कुछ लोग माता लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, कुछ लोग स्फटिक के कुबेर श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले स्थापना का मुहूर्त क्या है और दीप प्रज्वलित का मुहूर्त क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। जो पहला दीप प्रज्वलित और पहला स्थापना का मुहूर्त है वो कब है? देखिए, धनतेरस के दिन, पहले तो धनतेरस जो है वो है 13 नवंबर 2020 को। जी हाँ, 12 नवंबर 2020 को रात्रि 9 बजे के बाद से त्रयोदशी का मुहूर्त आरंभ हो जाता है। इसीलिए इस बार धनतेरस 12 और 13 को मिक्स कही जा रही है, पर आपको जो भी पूजा विधान करना है वो 13 तारीख को ही करना है। ठीक है, अब 13 तारीख को अगर आप किसी भी चीज की स्थापना करना चाहते हैं तो स्थापना के लिए 3 मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपको सही लगे वो मुहूर्त आप चूज कर सकते हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 8:05 से लेकर 9:25 तक। सुबह 8:05 से लेकर 9:25 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है 9:25 से लेकर 10:48 तक, अमृत का चौगड़िया रहेगा। ये भी काफी ज्यादा अच्छा मुहूर्त है। मान लीजिए कि अगर आप ये दोनों मुहूर्त चूक जाते हैं
तो फिर एक अभिजीत मुहूर्त और शुभ का चौघड़िया यहां पर बनता है 12:11 से लेके 1:34 तक, जो कि सबसे उत्तम समय है। 12:11 से लेके 1:34 तक स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं यहाँ पर कि सोना खरीदने की कोशिश करते हैं, चांदी खरीदते हैं, अपने घर में नई चीजें लाने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए भी ये वाला जो मुहूर्त है ये काफी ज्यादा अच्छा मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आप किसी भी नई चीज को खरीद भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्थापना के बाद दीप प्रज्वलित कब किया जाए। देखिए, दीप प्रज्वलित का भी अपना एक विधान है, अपना एक मुहूर्त होता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि सुबह के समय नहीं कर पाते, अगर वो आधे दिन कहीं बाहर हैं तो एक और मुहूर्त में उनके लिए बता देता हूं। शाम के समय में 4:19 से लेके 5:42 तक का ये जो मुहूर्त है ये काफी ज्यादा अच्छा है। 4:19 से लेके 5:42 तक का ये जो मुहूर्त है ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस मुहूर्त पे भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, गादी स्थापित कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, भगवान धन्वंतरी की पूजा इस दिन की जाती है। जी हाँ, भगवान धन्वंतरी की पूजा इस दिन की जाती है। और इस दिन को इसीलिए धनतेरस भी कहा जाता है, क्योंकि जब धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। अमृत, देखिए, अमृत का मतलब है कि किसी को सही करना, किसी की तबीयत को सही करना। किसी के पास अगर अमृत है तो उसका जीवन सुखी है। तो इसीलिए कहीं न कहीं इस दिन का बहुत बड़ा विधान है। और यहां पर इसी दिन रसोई के नए बर्तन खरीदने की भी परंपरा देखी गई है। और आप भी अगर चाहें तो कुछ खरीदारी यहां पर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि राशि के अनुसार आप सभी को क्या क्या खरीदना चाहिए। आप सभी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करिएगा, लिंक देखिएगा। और अगर कुछ जानना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले कुबेर पूजा किस तरह से की जाएगी। कुबेर पूजा किस तरह से की जाएगी इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कुबेर पूजा में आपको भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर से करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान श्री गणेश जी की पूजा जरूर से करनी है और स्नान आदि करने के बाद ही पूजा करिएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, गणेश जी की मूर्ति को भी आपको स्नान करवाना है और लाल कलर के वस्त्र धारण करवाने हैं और चंदन का या कुमकुम का टीका भी जरूर लगाना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। और पीली मिठाई या पीला भोग प्रसाद में जरूर रखिएगा। फल, फूल, चावल, चंदन, धूप बत्ती, ये सभी चीजें आपको पूजा में रखनी है और आपको पूजा अर्चना करनी है। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति अगर साथ में हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और दोनों ही मूर्तियों को लाल कलर का वस्त्र धारण जरूर करवाइएगा और उसके बाद आप पूजा करिएगा। यहां पर पूजा के समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। इस मंत्र के जाप से आपके शरीर से करोड़ों सूर्य का तेज निकलता है और आपके सारे काम पूरे होते हैं, किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। तो इसीलिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और इसके बाद आपको पूजा करनी है और उसके बाद आपको आरती करनी है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कुबेर पूजा किस तरह से की जाती है। ये हमने बात करी अभी, कुबेर पूजा की ये हमने बात करी अभी स्थापना की और भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की। कुबेर पूजा में अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए, कुबेर पूजा में कुबेर यंत्र की भी स्थापना की जाती है। और अगर किसी के घर पर कुबेर यंत्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कुबेर की जगह आपके अगर घर पे सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, या फिर जो भी आपके लिए सबसे प्रीशियस वस्तु है, आप उसको भी कुबेर मान के पूजा कर सकते हैं। कुबेर पूजा के बाद आपको लक्ष्मी जी की पूजा और लक्ष्मी जी की आरती जरूर करनी चाहिए। इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखा जाए तो धनतेरस की पूजा करने से आपको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे। और इस बार की धनतेरस में, इस बार की दिवाली में बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग यहां पर बन रहे हैं। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस बार तो हमें पूजा अवश्य करनी है और इस पूजा का, इस संयोग का बहुत बड़ा फायदा हमें जो मिलने वाला है, इस फायदे को हमें उठाना है।
आयुष्मान योग यहां पर बना हुआ है धनतेरस के दिन, तो इस दिन को मिस मत करिएगा और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा कि आपके घर में सुख शांति का वास हो और आपके घर में सभी तरह से खुशियां बरसे और पैसों की बारिश हो। बस मेरी भी यही प्रार्थना है कि मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और इस वीडियो को भी शेयर करना है और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।